बेमौत मारे गए पहलगाम के गुनहगार, मारा गया हाशिम मूसा सुलेमानी। भारत लेगा अब चुन चुन कर बदला, पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाएगा भारत। आज पहलगाम हमले के लगभग 100 दिन पूरे हो चुके। वो हमला जिसने देश के सीने को चीर दिया, जिसने कई बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। वो हमला जिसने कई सुहागनों को विधवा कर दिया, सबको खून से नहला दिया गया। लेकिन आज महादेव ने न्याय कर दिया। ऑपरेशन महादेव की गड़गड़ाहट ने वही आतंकियों का आका सुलेमानी उर्फ मूसा, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था, वो खुद त्राल के जंगलों में ढेर कर दिया गया। ये सिर्फ एक आतंकी का खात्मा नहीं, ये भारत की चेतावनी है। जो सिंदूर पर वार करेगा वो खुद चिता पर सजेगा। आज सिंदूर की लकीर ने बंदूक को हरा दिया। आज महादेव की तांडव लीला ने मूसा जैसे भस्मासुर को खाक कर दिया। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मारा गया हाशिम मूसा सुलेमानी, जो पहले पाकिस्तान की सेना में था, फिर बना आतंकवादी। पहलगाम में आतंकियों ने जो कहर ढाया था, वही आतंकी आज ढेर कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना की कार्रवाई चल रही थी और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के तहत ये बड़ी सफलता हासिल की। पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें उड़ा दिया। लेकिन वो आतंकी फिर भी अपने अंजाम से दूर रहे थे, जिन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा था। आपको बता दें कि श्रीनगर जिले की बाहरी इलाके में स्थित लिदवास के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। सेना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। सूत्रों के मुताबिक सेना को लिदवास क्षेत्र के घने जंगलों में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। वहीं अब तक की कार्रवाई में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। मारे गए आतंकियों में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा का चीफ कमांडर हाशिम मूसा सुलेमानी भी शामिल है, जो पहले पाकिस्तान की सेना में था, जिसको आज भारतीय सेना ने यमलोक के दर्शन करा दिए। उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे मिले इनपुट के बाद सेना ने यह ऑपरेशन किया था। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक इस मुठभेड़ पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भी संसद में आड़े हाथों ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है। सेना का ऑपरेशन तो एक तरफ चल ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खूब जमकर गरजे हैं। उन्होंने विपक्ष को सिखा दिया कि उनको क्या प्रश्न पूछने चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया कि जो देश अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर है, उससे लड़कर अपना स्तर नीचे नहीं करेंगे। और तो और उन्होंने पाकिस्तान को मेंढक तक कह दिया। उन्होंने ये साफ कहा है कि शेर मेंढक का शिकार करता हुआ अच्छा नहीं लगता। लिहाजा सेना के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से खौफ के माहौल में आ गया। पूरा मुल्क डरा और सहमा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान को ये डर है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर भारत पाक पर तबाही न मचा दे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये एक तमाचा है उसके आतंकवाद की नीति पर, और जो उसका प्रेम है आतंकियों से, उस पर। अब सिर्फ पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो आतंकवाद का साथ छोड़ दे, या फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए जो आतंकियों का होता है। क्योंकि भारतीय सेना अब एक एक को चुन चुन कर पाकिस्तान से खींचकर भारत में दफनाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इस भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।